हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करो, बताओ जरा। और साथियों, पढ़ाई कैसी चल रही है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। पढ़ाई मस्त चल रही है ना? तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ चुका है और एग्जाम जो नज़दीक आ गया है उसमें उसके हिसाब से तैयारी को अपनी बल देते हुए, गति देते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। टॉप 5 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। सीडीपी के टॉप 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे पिछली क्लास में। आज हम टॉप 5 से आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेकर आए गए हैं। ठीक है, क्लास को हम शुरू करते हैं। उससे पहले अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करो ताकि उनको भी पता चल जाए। शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही बढ़िया, मजेदार और दिलचस्प सेशन होने वाला है। बस क्लास को अंत तक देखना है और कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठना है, वरना मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कक्षा 1 कक्षा 2 के बच्चे कैसे सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है कक्षा 1 कक्षा 2 के जो स्तर के बच्चे होते हैं वो कैसे सीखते हैं। अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। ठीक है, अमूर्त अनुभव मतलब कोई ऐसे कल्पना जो कि तुम्हारे सामने, मतलब बच्चों के सामने कोई चीज़ ऐसी है नहीं, लेकिन तुम उसकी कल्पना फिर भी कराए जाओ उनको, तो उनसे सीखेंगे। या फिर मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या कोई चीज़ ऐसी उसके बारे में देखो, उसको एग्जाम्पल दो कि ये चीज़ है, इसके बारे में तुम उसको सिखाओ तो जल्दी सीखेंगे। या फिर पढ़कर स्वयं सीखते हैं या लिखकर स्वयं सीखते हैं, बताओ क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का फटाफट आंसर दो। फटाफट 5 क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो होता है ना, मूर्त अनुभवों से ज्यादा सीखते हैं। लर्न क्विकली फ्रॉम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। जो चीज उनके सामने है, जो उनको प्रत्यक्ष दिख रही है, उसके बारे में जानकर जल्दी सीखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है वो कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, यह कथन किससे संबंधित है? अंतः संबंध का नियम है, या एकीकरण का संबंध है, या फिर निरंतरता का नियम है, या अंतः क्रिया का संबंध है। इज डेवलपमेंट ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ इंटरकनेक्शन, लॉ ऑफ इंटीग्रेशन, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। क्या होगा? तो हमारा जो आंसर होगा, देखो इसमें लिख रहा है, समझ गए होगे तुम, जो विकास खत्म ना, कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है उसको बोलते हैं हम निरंतरता का नियम, या फिर लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। क्या? लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखने के नियम किससे संबंधित हैं। जो सीखने के नियम होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, ये बताना तुम्हें। what are the laws of learning related। ठीक है, क्या होगा? थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पेवलोव हैं, या कोहलर हैं। जो सीखने के संबंध, सीखने के जो नियम है, लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं, वो किसने दिए हैं वो पूछा गया है। डायरेक्टली ना पूछ करके घुमा दिया थोड़ा सा। जो सीखने के नियम है वो किससे संबंधित है, तो होता हमारे किससे? थॉर्नडाइक से। किससे? थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक ने हमारे सीखने के नियम दिए हैं। देखो कहाँ है ये है, देखो यहाँ सीखने के नियम हमारे थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक, लॉज ऑफ लर्निंग है। 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य नियम यानी कि प्राइमरी लॉज, सेकेंडरी नियम या गौड़ नियम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ मुख्य होते हैं जो कि प्राइमरी में हमारे 3 आते हैं। तत्परता का यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का लॉ ऑफ प्रैक्टिस, और प्रभाव का लॉ ऑफ क्या? इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, ये 3 हमारे प्राइमरी होते हैं, 3 प्राइमरी हैं, और ये 5 बाकी कौन से हमारे सेकेंडरी हैं। ठीक है, बहुक्रिया का, प्रतिक्रिया का, मनोवृत्ति का, आंशिक क्रिया का, और आत्मीकरण का, और साहचर्यता का, साहचर्य परिवर्तन का। तो ये बाकी हमारे के कौन से हैं? ये सेकेंडरी नियम है, और ये हमारे प्राइमरी हैं। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इनको। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और प्रभाव का नियम। याद रहेगा? बोलो आगे चलें। किसने दिए हैं? ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं। किसने? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन हमारा आता है 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि एक बच्चा ईर्ष्या यानी कि एनवी, जेलस करने का प्रदर्शन कब स्टार्ट करता है। कोई बच्चा है वो जेलसी कब से शुरू कर देता है, वो पूछा गया है इसमें। 6 महीने का बच्चा, 12 महीने का, 18 महीने का, या 24 महीने का।
तो आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी बताओ। जो एक बच्चा है वो ऐश्वर्या कब से शुरू कर देता है, ठीक है, यानी कि अगर वो माँ की गोद में है और या माँ से गोद से अलग है और उसकी माँ ने किसी और बच्चे को ले लिया है, उसकी माँ ने किसी और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया है, तो वो वहाँ से जेलस फील करना शुरू करता है। कौन सी अवस्था में, कितने महीने का बच्चा ये सब जेलसी फील करने लगता है, तो वो होता है हमारा 18 महीने की अवस्था। जलन करता है कि मुझे भी लो, इसको उतारो, ठीक। तो इस तरह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है, रुचि से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी किससे रिलेटेड है वो बताना तुम्हें। तो किससे रिलेटेड है जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी हमारी विकास से यानी कि डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। कि जितनी ज़्यादा हमारी मैच्योरिटी बढ़ेगी, यानी कि बच्चा जितना ज़्यादा मैच्योर होगा उसका विकास उतना होगा, या कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा उसका विकास होगा वह उतना ही ज़्यादा मैच्योर होगा। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है। बात समझ में आई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे कितने हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए हैं। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। टॉप 5 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। और बाकी क्लास जो है अगली क्लास में हम अगली क्लास से 10 क्वेश्चन लेने शुरू करेंगे, ठीक है। आगे की जो क्लास होंगी अगली क्लास से हम टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे। अब तक टॉप 5 के क्वेश्चन चल रहे थे, अब से आगे को क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो क्वेश्चन की जो संख्या है उसको भी बढ़ाना है। तो क्वेश्चन हम आगे की क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन कैसे थे कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और घंटी दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।